नमस्ते एमएफडीज एंड आरआईज। मैं हूं फिन लक्ष्मी, आपकी डेटा दोस्त फ्रॉम फिनऐप। आपका स्वागत है इस स्पेशल ट्रेनिंग सेशन की रीकैप में। लास्ट सैटरडे हमने एक्सप्लोर किया कैसे फिनऐप का रिसर्च टूलकिट आपकी एडवाइजरी को फास्टर, स्मार्टर और डेटा ड्रिवन बनाता है। फंड एनालिटिक्स, रिस्क रेशियोज, पोर्टफोलियो इंसाइट्स, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर आपने लाइव सेशन मिस कर दिया था तो ये रिकॉर्डिंग आपको पूरी क्लैरिटी देगी कि रिसर्च टूलकिट आपके बिजनेस में रियल इम्पैक्ट कैसे लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिनऐप के साथ रिसर्च होती है सिंपल और एडवाइस होती है कॉन्फिडेंट। नमस्ते एमएफडीज एंड Thank you everyone for being on the call and Saturday का time है. I find that people are eager to find out what is happening and how we are helping you out from FinApp. So I have with me Faisal, who is the co-founder of this FinApp, and I have Vishal also. Uh, आप लोगों के साथ till people join, I thought why not give a small background about ourselves also. So our main company Pulse Lab is a 10-year-old company which was earlier uh, doing research, back-end research for very large family offices and RIAs in India. एंड पहले पुराने टाइम में एक्सेल पे क्वांट की स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और रिसर्च के टूल्स हम लोगों ने बनाए. And they were only offered to these large family offices. There are few people who used to subscribe to our Excel sheets at that time. और उसके कुछ टाइम बाद हम लोगों ने उसको डिजिटाइज करा और म्यूचुअल फंड के लिए एपीआईज बनाई. And today we are, proud to say that we are one of the largest API providers to about almost 42, 43 fintech in India, including Z funds अगर आपने नाम सुना हो, multiple सुना हो. So most of them use some of our APIs, not all as per their requirements. लेकिन वो उस मार्केट के बाद हम लोगों को दिखा कि there is another large problem which mutual fund distributors are facing, and that is something which we wanted to solve now. And so we have started building up this platform called FinApp. It's a white label platform जहां पे हम आपको अभी फिलहाल तो क्योंकि हमारे पास म्यूचुअल फंड का स्टैक था, so we have started offering research tool, value added tools on the platform. तो आज हमारा सेशन जो है वो बहुत सिंपल एक टूल हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक रिसर्च टूल है विच इज गोइंग टू बी वेरी अफोर्डेबल. बट आज अभी जितने लोग आज यहाँ प्लेटफॉर्म पे हैं उन सबको वी विल बी ऑफरिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज टिल 30th of November. पॉइंट इज आप अगर देखोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे और उसको यूज करोगे, देन ओनली यू विल कम टू नो कि व्हाट इज इट दैट वी आर ऑल मिसिंग. Let me also just share, and in fact I've been talking about it बहुत vocally. हमने अभी पिछले 5-6 महीने के अंदर करीब 2000 डिस्ट्रीब्यूटर से वी हैव हैड वन टू वन इंटरेक्शन ओवर लास्ट ऑलमोस्ट. हाँ, श्योर उमेश जी. सो ओके, मेरा नाम अरविंद है, अरविंद भार्गव. मैं पिछले ऑलमोस्ट 30 years से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में था. पहले मैंने ऑलमोस्ट 15 years यूटीआई के साथ काम करा है. वर्कड इन उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, पंजाब. And then I joined HDFC for last almost 17 years. I was with HDFC. I was the regional head for HDFC at Rajasthan. And then I thought before I, go for retirement or anything, abhi I have still another 10-15 years for retirement. So I thought why not solve a problem जो मेरे को दिखती है डिस्ट्रीब्यूटर्स और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है इंडिया में. एंड सिमिलरली आई थिंक फैजल ऑल्सो कम्स विद अ सिमिलर बैकग्राउंड, जो हमारे को फाउंडर हैं जिन्होंने इस कंपनी को एक्चुअली शुरू करा था. ही स्टार्टेड इट 10 years बैक. ही वॉज रीजनल हेड फॉर फिडेलिटी, उससे पहले बिरला, आईसीआईसीआई. एंड देन ही जॉइंड आई फास्ट, अगर आपको याद हो, सिंगापुर बेस्ड प्लेटफॉर्म था फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स. एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, मोर इन टू रिसर्च. तो उन्होंने फिर ये फिनैप और पल्स लैब रिसर्च शुरू करा था.
एंड फ्रॉम देयर मैंने अभी आपके साथ शेयर कर ही दिया है. सो हम लोग प्रोडक्ट और इस इंडस्ट्री के बंदे, हमें पता है यार प्रॉब्लम्स क्या चलती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए चैलेंजेस क्या हैं. एंड दो द चैलेंजेस, आपको 100 करोड़ से या 10 करोड़ से कैसे 1000 करोड़ पे जा सकते हैं अगर आपके सिस्टम्स और प्रोसेसेस तैयार हैं. एंड दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और ये बैकग्राउंड देना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये हम धीरे धीरे ये बिल्ड कर रहे हैं. एंड इन द लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स, जब से हमने इसको कमर्शियली लॉन्च करा है, वी हैव बीन एडिंग मोर डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे बात कर रहे हैं. मतलब वी आर वन ऑफ दोज, हम बार बार आपकी बात सुनेंगे. आप हमारे को गलत कहेंगे, वी वुड बी हैप्पी, बिकॉज आप क्रिटिसाइज करोगे, हमें बताओगे कि ये वाली चीज सॉल्व होती है. वी विल ऑल्सो हियर अदर्स ऑल्सो. और जो चीज हमें लगता है कि मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज समथिंग. देखो एस्पिरेशन सबके पास होंगी कि हमारे इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. आज मैं आपको एक टूल दिखाना चाह रहा हूं. और जस्ट टू बिफोर दैट मैं एक छोटा सा एक और बताऊं कि पिछले 5-6 महीने में हम लोगों ने करीब ऑलमोस्ट 2000 डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी. एंड बिलीव मी, ज्यादातर लोग रिसर्च नहीं करते, फंड्स के अंदर नहीं देखते. मैंने कल एक रील लॉन्च करी थी. मैंने कल एक रील लॉन्च करी थी जिसमें मैंने कहा कि एक डॉक्टर भी ना स्टेथोस्कोप लेके चलता है. एक एक पल्स रीडर, वो जो बीपी की मशीन लेके चलता है जब वो किसी क्लाइंट के पास जाता है. हम क्या लेके जाते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट नो, यू हैव टू आंसर योर सेल्फ. हाउ हम ऐसे ही चले जाते हैं, हमने रिसर्च नहीं कर रखी होती अपने अपने फंड्स जो मैं ऑफर कर रहा हूं उनका क्या हाल है, क्या चल रहा है उनमें. एटलीस्ट पता होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके पास, हर बंदे के पास अपना बिजनेस मॉडल है, हर बंदे के पास अपने फिल्टर्स हैं कि मैं कैसे अपने क्लाइंट्स को देना चाहता हूं. बट पहली बात तो डेटा ही नहीं है. और अगर डेटा है या तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम छोड़ देते हैं. तो वी थॉट व्हाई नॉट ब्रिंग अ वेरी वेरी सिंपल, और जो आपके प्लेटफॉर्म पे ही स्टेबल रहे. सो आई जस्ट शो यू हाउ द प्लेटफॉर्म वर्क्स. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आई जस्ट शो यू, बिकॉज मैं चाहता हूं आप खुद होमवर्क करो, आप देखो. और पिछले अगले नेक्स्ट 10-15 डेज में हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. डेटा में से आप निकाल के हमें बताना कि आप कैसे निकाल रहे हो. एंड बिलीव मी, ये हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा आप और हमारे लिए. राइट? आई थिंक विल जस्ट स्टार्ट. फैजल, यू वांट टू हैव ऐड एनीथिंग? No, no, no. You've given it sufficiently, so there is nothing for me to add. Please proceed. ओके, सो आई, मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन एंड आई शो यू हाउ वी. तो ये हमारा व्हाइट लेबल प्लेटफॉर्म है. इसमें ये आपका लोगो आ जाता है. वी डोंट हैव एनी ARN. तो हमारे पास जैसे मतलब सही हाँ कंपैरिजन उसका नहीं है, फ्रेंड बट है, मतलब आप तुम बोलोगे ना वो जैसे उधर नहीं रहेगा। जैसे आपका इन्वेस्टवेल, रेड विजन वगैरह है, उसी तरह का ये व्हाइट लेबल प्लेटफॉर्म है. सो आई विल जस्ट टेक यू टू द डेमो, जो आज हमारा मकसद है ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ये मैंने लॉग इन करा एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, और हम इस पे चले गए. ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आज जितने लोग हमारे पास ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम मेल पे आज ही ये लॉगिन पासवर्ड हम शेयर करेंगे. आप जैसे ही लॉगिन करोगे, आप ऐसे ही इसी मॉड्यूल में जाओगे. एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म विच वी ऑफर. तो अभी मैं इसमें से ये सब हटा देता हूं. राइट? ये सब अभी ये आई इसमें जस्ट एक रिमूव छोटा ऑल ऑफ फोटो दिस. खींच हम लोग ये जूम में जा सकते हैं क्या? ओके, सो आज मैं आपको छोटी छोटी चीज दिखा रहा हूं, फिर आप अपने आप ही देखना. हम फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं. तो मेरे पास डेटा तो होना चाहिए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैंने इक्विटी फंड्स का सिलेक्शन करा और मैं एक फ्लेक्सी कैप ले रहा हूं. ऐसी कहानी सुना रहा हूं छोटी सी, आप अपने आप करना सारे फंड्स के लिए. यू कैन सेलेक्ट एनी थीमेटिक, लार्ज कैप, मिड कैप, सब चीजें हैं यहाँ पे. सो लेट्स से 10,000 करोड़ का एक, ये फिल्टर्स हैं खूब सारे. तो इस फिल्टर में मैंने एक 10,000 करोड़ का एक फिल्टर डाला और सबमिट करा. जैसे ही मैंने सबमिट करा, मेरे को इन फंड्स के बारे में बेसिक डिटेल्स मिल गया. अब आप देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं. AUM मिल गया, टोटल एक्सपेंस रेशियो मिल गया. आई कैन सॉर्ट इट ऑन AUM, सो मेरे को टॉप डाउन दिख जाएगा.
यहां पे हमने हर फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स आपको लाइन से दिख रही हैं और कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उनके अंदर। यहां पे आप कर्सर रखोगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा फंड है। ये लाइन पराग पारेख की, ये लाइन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की, ये लाइन कोटक की। यू ऑल्सो फाइंड, अब देखो कितनी सारी स्टोरीज दिखने लग जाएंगी यहां पे। 5 सेक्टर्स, टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं। ज्यादातर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बड़े फंड्स में टॉप टॉप होल्डिंग किसकी है? बैंक्स की। लेकिन दो कंपनियां ऐसी हैं जिनकी टॉप होल्डिंग में, एक में ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स और एक में आईटी सॉफ्टवेयर। कौन से हैं ये? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है और ये मोतीलाल ओसवाल है। सी, पोर्टफोलियो में क्या अलग है वो आपको एक ग्लांस पे दिख रहा है। ये देखिए, सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग, किसी के पास कैश पड़ा हुआ है, कौन है भाई? 11% कैश, 10% पराग पारिक। ओके, फिर हम आपको दिखाते हैं एनालिटिक्स, पी कितना है, इक्विटी डेट कैश कितना पड़ा हुआ है। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब यहां पे भी देखो कितनी सुंदर कहानी दिखती है। एक ऐसा फंड है जिसका 25% स्मॉल कैप में है। कौन सा फंड है? ओ, सीआईओ कुछ और कहते थे, पोर्टफोलियो कुछ और कह रहा है। यहां पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूज केस, ये मिड कैप में 50% कौन बैठे हैं? मोतीलाल ओसवाल। कहने का मतलब है यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ डेटा। यहां पे ऐसी डेटा आपको दिख रहा है, मेरे को भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हो रही है। यू विल फाइंड अ पैटर्न कि कौन लोग अलग सोच से काम कर रहे हैं। देन वी ऑल्सो ऑफर 11 डिफरेंट रेशियोज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इंफॉर्मेशन रेशियो जो लेटेस्ट अभी सेबी ने अलाउ कर रखा है, किस तरह से फंड्स का, दिस डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल। आप एक जगह पे यू कैन सी इट ऑल अक्रॉस दिस। लेट मी टेल यू, ये वाला जो डेटा है ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेगा आपको। इस पीरियड के अंदर इस फंड में कितनी स्क्रिप्ट्स थी, टॉप 10 होल्डिंग कितनी थी, नेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो दिख रहा है आपको। ये मोटे मोटे नंबर्स हैं, बट आप देखो कौन से फंड में इनफ्लो है और कौन से में आउटफ्लो है, कौन से पीरियड में। इस पीरियड में आपको ये पीरियड चेंज करना है, यू कैन चेंज द पीरियड। ये नंबर्स चेंज हो गए। पहले कुछ फंड में आउटफ्लो था, वो नेट इनफ्लो बढ़ गया उनमें। और देखिए न्यू एंट्रीज, कितने स्टॉक्स में ऐड करा उन्होंने अपने पोर्टफोलियो इस पीरियड के अंदर, कितनों में निकले, कितनों में इंक्रीज करा एक्सपोजर, कितनों में डिक्रीज करा। मैं आपको इसलिए थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग मच डीप इनटू इट। पॉइंट सिर्फ हमारा यह है कि आप इसको अपने आप एक्सप्लोर करना, जिन जिन को ये 15 दिन के लिए फ्री में मिल रहा है एक्सेस करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म। देन वी गिव ट्रेलिंग रिटर्न्स। एक और हमारा इंटरेस्टिंग फीचर है स्कीम का कोरिलेशन, आपस में एक दूसरे के साथ रिटर्न्स के ऊपर कोरिलेशन कैसा है। ये देखिए, ये वाला कौन सा है, राइट में आपको दिख रहा होगा, हाईलाइट हो गया है, पराग पारेख, मोतीलाल ओसवाल। आपने देखा डेटा बिल्कुल अलग, दोनों के पोर्टफोलियो चल रहे हैं। ये आपको मिलता ही है सब जगह। अब अगर इसमें से मेरे को कोई, अब मान लेते हैं मेरे को कुछ फंड्स बहुत अच्छे लगे, तो मैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई, मोतीलाल ओसवाल, पराग पारेख, ये 4 फंड्स को सिलेक्ट करता हूं। तो ये मैंने जैसे ही यहां पे हाईलाइट करा, ये कहां चले गए आप ये करके देखना, इसलिए बोल रहा हूं मैं फेवरेट फंड्स में। लेट मी ऑल्सो पुट अनदर वन, इक्विटी इंडेक्स, इसको भी 10,000 करोड़ का कर देता हूं, सबमिट। एक इंडेक्स फंड भी ले लेते हैं। और आपको क्या दिखता है यहां पे, रिस्क के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है, आप वो कर सकते हो, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। आपको ऐसे फंड चूज करने हैं, फिल्टर करने हैं जो अपने पीयर ग्रुप को बीट करते हो, जो बेंचमार्क को बीट करते हो, यू कैन डू दैट, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। सो इतने सारे फिल्टर दे दिए ताकि आप
नॉर्मली जैसे डिस्ट्रीब्यूटर अपने लिए 2 लार्ज कैप, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप अपने अपने पैरामीटर्स पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले प्रॉब्लम तो ये थी कि हमारे पास डेटा ही नहीं था। नाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग हियर। इसी तरह से आप अपने लिए डेट में, हाइब्रिड में, ग्लोबल में, कमोडिटी में आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियोज। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है, मैं आपको अगेन, आप ये सारा डेटा देख सकते हो। यहां पे हमने एक निफ्टी 50 लिया और बाकी फ्लेक्सी कैप लिए। आप देखिए, ये एक ट्रेंड एनालिसिस, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है। ये बता रहा है कि 10,000 की वैल्यू 5 साल में क्या रही है इन फंड्स में। अगर किसी ने इन फंड्स में 10,000 रुपए लगाए थे, तो आप देख सकते हो नीचे से दूसरा है इंडेक्स फंड। अगर मैंने इंडेक्स में लगाए होते तो मेरे 20,000 रुपए बनते 10,000 के 5 साल में। अगर मैंने फ्लेक्सी कैप में या पराग पारिक में लगाए थे तो मेरे 10 के 25 या 32,000 रुपए बने। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जब हमारे कस्टमर बोलते हैं मेरे को इंडेक्स फंड दो और एक्टिव फंड्स डोंट परफॉर्म, क्योंकि कुछ जिन लोगों के पास सिर्फ इंडेक्स फंड्स हैं वो यही प्रमोट करेंगे कि एक्टिव फंड्स इंडेक्स फंड्स को बीट नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं है। अगर आप सेलेक्ट अच्छे फंड्स चूज कर रहे हो, इट इज अवेलेबल एंड दिस डेटा कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग टू शो टू योर कस्टमर्स। यहां पे स्मॉल कैप, मिड कैप, जो आप अपने ये इक्विटी फंड्स यहां पे स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब डाल दो, सारे के सारे का डेटा यहां पे दिखने लग जाएगा। बीट इवन 10 फंड्स, 20 फंड्स। ओके, एंड ये आप यहां पे यूज एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। हमें मतलब आई वुड, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर, आप लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, यहां पे देखिए मैं ना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाता हूं। लेट्स से इसको 50% दिया और एक और देता हूं। आप ऐसे ही करते हैं ना, 10,000 रुपए किसी ने, 10 लाख रुपए दिए आपने, कितना 2-3 फंड्स के अंदर डालना है। मैं कोई और, एनीवन हु वुड लाइक टू सजेस्ट अ फंड, एनी फंड? निप्पॉन मल्टी कैप फंड। म्यूचुअल फंड। आई विल जस्ट ऐड 50% जस्ट फॉर आपको एक दिखाने के लिए। SBI Contra. आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज। हाय हाय, दिल के अरमान निकल रहे हैं लोगों के। SBI Contra. सो आई जस्ट, अभी मैं जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, आप खुद ट्राई करना दोस्त। मतलब मैं आपको बस फटाफट एक चीज दिखा रहा हूं जो इसके फीचर्स बहुत यूनिक से, इंटरेस्टिंग से फीचर्स बनाए हमने। ये अभी लॉन्च हुआ है। ये यूर प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू वंस हु हैव जस्ट सीन इट। ये स्कीम के एनालिसिस कर दिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखने लग जाएंगी, कोरिलेशन, ओवरलैपिंग वगैरह। आपने जो पोर्टफोलियो बनाया उसकी बात कर रहा हूं। ओके, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग विच वी हैव फॉर। आपके पोर्टफोलियो ने पिछले कुछ सालों में क्या रिटर्न दी, जो आपने अभी बनाया ना, 3 फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और वो कॉन्ट्रा मिला के, और उन्हीं के बेंचमार्क में, उन्हीं तीनों स्कीम्स के बेंचमार्क में अगर मैंने पैसे लगाए होते तो मेरी क्या रिटर्न आती। तो आपका जो अभी आपने पोर्टफोलियो बनाया, ये 3 साल में ऑलमोस्ट 5% से बेंचमार्क को बीट कर रहा है। यू कैन विजुअलाइज इट हियर ऑल्सो। ये मैंने स्टिमुलेटर डाला, 10 लाख रुपए कर दिए। आपने जो पैसे दिए थे 2022 से 2025 के बीच में, आप ये देख सकते हो इस पोर्टफोलियो में 10 लाख के बने 15 लाख बेंचमार्क में, और एमएफ जो आपने पोर्टफोलियो बनाया उसमें बने 17 लाख। आप यू कैन विजुअलाइज वेदर दिस पोर्टफोलियो हैज वर्कड ओवर पीरियड ऑफ टाइम और नॉट। ओके, सो कहने का मतलब है यू कैन, ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कोई फंड का नाम बताओ इक्विटी का। आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज। मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड। ये देखिए, मैंने फंड का नाम डाला और यहां पे आपको इसको टेबल में करना है बस। इस पीरियड में इसमें नेट इनफ्लो कितना आया, कौन से स्टॉक्स खरीदे, कौन से कंप्लीट एग्जिट करे, कॉन्ट्रा इंट्रा पीरियड रहा, कितने स्टॉक्स में, कौन कौन से स्टॉक्स में इंक्रीज करा एक्सपोजर, कौन से में डिक्रीज करा। आप इसको जुलाई कर दो। बस एक क्वेरी है,
Can I हाँ ask in हाँ between? हाँ Can we see the overlap ratios of our clients? अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या किसी क्लाइंट के पास हम फर्स्ट टाइम मीटिंग गए हैं, उसका हमने पोर्टफोलियो अगर यहाँ पे डाला है, तो उसका ओवरलैप रेशियो वगैरह चेक कर सकते हैं क्या? सर, वो हमारे पास है, लेकिन वो हमारे दूसरे मॉड्यूल में है। इसमें है, वी हैव इट हमारे यहाँ पे इस वाले इस प्लेट। इस वाले आप में ओवरलैप रेशियो हम वी कैन चेक ना? हाँ, इसमें आपको पोर्ट फंड्स का ओवरलैपिंग रेशियो दिख रहा है ना। नहीं, क्लाइंट के पोर्टफोलियो का। क्लाइंट पोर्टफोलियो का सर हमारे पास एक दूसरा मॉड्यूल है जहां पे हम पोर्टफोलियो एनालिसिस कर देते हैं। ओके We give you a complete 360 degrees portfolio analysis, including what to buy, what to sell, what to hold. ओके ओके। That's a लाइक that's a जैसे डिजर्व कर रहा है बेसिकली। sir deserve का अगर 19 है तो हमारा 22 है। ओके फाइन। ओके So that is another module. आज क्योंकि we are focusing only to give you an access of how we are developing this platform, और इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग सा हम लोगों के पास एक। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों का, अगर कमेंट में इफ यू could टेल, कितने लोग 100 करोड़ के आसपास हैं या क्रॉस करने वाले हैं? आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट, देन आई विल शो यू सम वेरी इंटरेस्टिंग डेटा ऑन दैट। अगर आप इफ यू कैन जस्ट मेंशन इन कमेंट, आई वुड बी हैप्पी टू नो। जस्ट मेरे को आप कोई 70 पे है, 80 पे, आप 100 करोड़ में हम लोग क्रॉस करवा देंगे, बट कितने लोग हैं उसके आसपास? इफ यू कुड जस्ट मेंशन इन कूल 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 कूल। तो thank you everyone. I'll show you very interesting. Yeah, somebody put in Faisal, you will give answers to the chat, okay? I'm doing that, yes. हाँ हाँ हाँ, ओके। सो एक हमने यहाँ पे एक फीचर डाला है। मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं कि दो प्लेटफॉर्म्स हैं, मान लीजिए मॉर्निंग स्टार है और वैल्यू रिसर्च। दीज आर द टू लार्ज फ्री टूल प्लेटफॉर्म्स जहां पे लोग रेफर करते हैं। बट आपने देखा होगा, मॉर्निंग स्टार किसी को रैंकिंग दे रहा है 5 स्टार और वैल्यू रिसर्च दे रहा है 3 स्टार। आप किसको मानेंगे? एनी गेसेस? तो मॉर्निंग स्टार का ऐसा, आपको पता है उनका मेथड क्या है? हाउ डू दे रैंक? हाउ मेनी ऑफ अस नो इट? हाउ मेनी अस नो कि वैल्यू रिसर्च का मॉडल क्या है रैंकिंग करने का, और व्हाट इज द मॉडल फॉर ऑफ मॉर्निंग स्टार? एनी वन ऑफ यू? आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज क्या है, जब ड्यू डिलिजेंस होता है, जिन जिनके मैंने क्यों पूछा 100 करोड़ होता है, तो जब 100 करोड़ किसी का क्रॉस करता है तो सेबी थोड़ा अलर्ट होता है। उसने एक ड्यू डिलिजेंस का एक फॉर्मेट निकाला है, और वहां पे वो एक ये दो सवाल पूछता है। आपका रिसर्च करने का, आप फंड सेलेक्ट करने का आपका मेथड क्या है? इज इट अ यूनिफॉर्म मेथड या आप रैंडमली करते हैं? तो व्हाट वी डिड वाज, हमने अपना लेट अस आई बी हैप्पी टू शेयर दैट हम लोग compete करते हैं। ये वाला जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इट competes विद मॉर्निंग स्टार एंड वैल्यू रिसर्च और एनी अदर प्लेटफॉर्म, ओके? बट हियर वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू। ये देखिए, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी आप अपने, जब आपको लॉगिन मिलेगा, यू कैन गो ऑन योर ओन। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप क्लिक करना, और आपको हमारा रैंकिंग का प्रोसेस समझ में आएगा। ये देखिए, ये हम लोग रैंकिंग, स्क्रीनर और रिटर्न्स, ये 3 फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं। ये कैसे करते हैं ये देखिए। ये हमारा, हमने एक आपके लिए एक पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में एक दिया है कि अगर आप हमारी रैंकिंग को यूज करते हो, ये प्रोसेस है
हमारा रैंकिंग को करने का। कैसे? हम लोग पीयर ग्रुप, बेंचमार्क, एब्सोल्यूट और रोलिंग रिटर्न्स को वेटेज देते हैं, हम रेशोज को देते हैं वेटेज, हम फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखते हैं, हम फंड हाउस का एक्सपीरियंस देखते हैं, हम एक्सपेंस रेशोज को ट्रैक करते हैं एंड उसके बेसिस पे हम रैंकिंग करते हैं। इसी तरह से हम हमारे पास स्क्रीन करने का, फंड्स को कैसे हम स्क्रीनिंग करते हैं उसका प्रोसेस है, हम रिटर्न्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका प्रोसेस है। इन तीनों प्रोसेसेस में जो फंड फर्स्ट आता है वो हमारे स्टेबल बेट्स में आ जाता है। आप इन फंड्स को, ये 7 कैटेगरीज के अंदर हम लोग ये स्टेबल बेट्स और इमर्जिंग बेट्स देते हैं। इमर्जिंग बेट वो जो उभरता हुआ कलाकार है, फ्यूचर सीम्स टू बी अ गुड परफॉर्मिंग स्टॉक बट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, और तीनों कैटेगरीज में टॉप में नहीं आ रहा है। तो आपके पास उभरता हुआ कलाकार भी है और एग्जिस्टिंग स्टेबल बेट्स भी हैं। आप हर स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो एंड वी विल गिव यू, जहां पे नहीं बनता होगा वहां पे वी विल नॉट गिव, अदरवाइज वी विल गिव, राइट। और मेथड भी हमने आपके साथ शेयर कर लिया एंड यू कैन सी मोर डेटा अबाउट देम हियर एज वेल। तो आज के लिए मैं आई विल जस्ट कीप, यू हैव सो मेनी थिंग्स, आप अपने आप एक्सप्लोर करना, मतलब दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। आप एक्सप्लोर करना, हम इसी में से आपने अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वी विल कंटिन्यू टू आस्क क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस ओनली, और लेट्स सी यू फाइंड आउट द क्वेरीज विच वी पुट इन। वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको होमवर्क मिलेगा तो आप यूज भी करोगे। और हमने देखा है यार, जब फ्री की चीज मिलती है तो कदर भी नहीं होती कई बारी, बट मैं फिर भी अर्ज करूंगा, वंस यू गेट द लॉग इन प्लीज यूज इट फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज। अरे करो, खूब यूज करो। आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं, यहां पे हमारे पास एक ये फंड रैंकिंग दिखा रखा है। कहां पे? फंड एनालिटिक्स में। तो आप ये अपनी वो करेंगे, फिर हम लोग दिखाएंगे आपको फंड रैंकिंग। ये हमारा हर फंड की रैंकिंग में कोई सा भी कैटेगरी, वो जो मैंने आपको फ्रेमवर्क दिखाया उसके हिसाब से हम आपको रैंकिंग कैसे करते हैं फंड्स की, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ओवरऑल, दिस इज अवेलेबल हियर। और ये में कहाँ यूज होता है वो हम कभी फिर बताएंगे आपको, बट दिस डेटा इज अवेलेबल फॉर यू टू डू। यहां पे जो हम रैंकिंग दिखाते हैं, प्लीज इसको, रैंकिंग को सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे रैंकिंग है ये, तो इसको वो हमारी वाली रैंकिंग मत मानना, ये सिर्फ रिटर्न्स बेस्ड रैंकिंग है। ओके, आई वुड बी हैप्पी टू नाउ टेक क्वेश्चंस। मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। आपको लॉग इन पासवर्ड आपकी मेल पे आ जाएंगे एंड देन यू शुड एक्सप्लोर इट। कहां जाना है? लॉग इन करना है, फंड एनालिटिक्स में जाना है एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट दिस। ओके, और सबसे पहले फंड नेविगेटर में जाना आप। ओके, नाउ वी वुड बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग। लेट्स डू इट फॉर 5 मिनट्स एंड सर एक क्वेश्चन है, या आप रोलिंग रिटर्न वाला स्क्रीन दिखा सकते हैं क्या? और दूसरा है कि जो रैंकिंग है, जैसे लेट्स से द फंड आई एम चूजिंग इज लार्ज कैप एंड आई वांट टू चूज फ्रॉम 4 फंड्स इन द फर्स्ट क्वार्टाइल and then shortlist from the first quartile and then compare the 4 funds in the first quartile of all the funds available in the market on basis of rolling returns, market cap, and churn, etc. So can you walk us through what that once, and then the first and what you talked about Morningstar value research, whose ranking is like money, if you're following the same methodology, then the quartile ranking would not differ much, right, between Morningstar value research and your methodology of ranking of a particular fund in a particular category. Sir, I think Faisal, you would be the right person to take it, right? Yeah. So, Harsh, coming to the last question that you asked, if you're, let's say, deploying the same methodology with the same weightages, you're right that the ranking should not really be differing much. But there are two larger perspectives here. One is that especially when we talk about the risk-free ratios such as Sharpe, Jensen's Alpha, etc., there is an element of risk-free rate that is supposed to be considered for the purpose of calculation. Now, risk-free rate is very subjective. People take it as a different this thing. So somebody would take it as a 10-year benchmark. Somebody would take it as a 1-year SBI FD rate.
etc., etc. So what is the risk-free rate that is being considered is actually going to be mattering the ratio. And also the fact that we've been very transparent in terms of opening up our research methodology and saying that, okay, there are three different frameworks that we're using. And the top 5 funds from each of the category that we selected, and from that top 5 funds, the common funds will actually be getting into the process. That is from a recommendation point of view. Now, the same thing which Arvind has actually mentioning, do we really know what is the methodology that is being deployed by the competition? The answer is no. So we believe it is not really a rocket science, and then hence the reason why we've actually just published it, and we're very happy to in terms of incorporating the feedbacks as well. Coming to your questions on rolling returns, Harsh, see the recommendation framework does have the rolling returns, and we can actually show you the Excel for that. But it is coming onto the software towards probably end of December. We're deploying that particular thing. We're testing it out from a technology framework point of view. So just like how you're seeing the absolute return, trailing returns, discrete returns, etc., you will have a rolling returns also in the next few weeks. And will it show the CAGR and the XIRR also while we are shortlisting funds? Yeah, you already see the CAGR already at this point in time when you are doing a fund navigator, and also when you're constructing a portfolio for a new prospect with your own methodology. When you're constructing a portfolio, you're seeing the CAGR, all of that. XIRR is going to be coming in, let's say, when you're uploading a PDF CAS for a client, because those are actual transactions. And we just don't show the XIRR. We also show that what is the benchmark XIRR, what is the XIRR which each of the asset classes generated, how much is equity generated, how much is fixed income generated, how much is large cap generated, how much is a risk profile like a aggressive generated. That is a totally different thing that goes into that the deserve kind of an analysis which Arvind was mentioning. We are 10 times better, and that is not the demo that we're doing now. We are at the moment, today's demo is actually focused only on the fund research part. Okay. And one last question. Let's say if I want to make a dummy portfolio, let's say in backdate in 2008, to see, okay, if I would have invested this money at that point of time in a particular fund, let's say a large cap or a mid cap or a smaller thing. And today, on today's date, how much would have I had the money in my hand, let's say a mark to market. So is that possible in this, like to create dummy portfolios? Yeah, it's available under the portfolio builder and the simulator. In backdate. Sorry? Is it available to create the portfolio on a backdate basis that, okay, if my client would have invested that time when I had a conversation and he would have had so much of money, wealth grown in this regard? Yeah. So, Arvind, can you please go to portfolio builder? We'll just clarify this and then. Which one? Top down? Bottom? Anything will do. Anything will do. Doesn't matter. So I've shown you the bottom up. I'll show you the top down also. You can select all AMCs. Category wise भी आप अपना portfolio बना सकते हो, right? For example, let's say flexi cap, I want to give 20%. Again, equity में I want to give what? Focus fund 25%. How much do I give? 45. So you can put in, if I just fetch funds, I get a list. तो आपको हमने दो तरीके से portfolio बनाने का एक option दिया है. अभी what Harsh was saying, there was another way of doing it is I can keep on putting in filters. I want a filter of 1.7 TER, total expense ratio. Fetch funds, they will all reduce. Harsh, you were asking something like this? Yeah, with the rolling return. So I want to filter funds who have been beating the peer group or been in the top quartile at least 75% of the time.
Okay. I want a fund which is beating the benchmark at least 50% of the time in the last 3 years. Save. Okay. Fetch. ये छोटी सी हो गई. Okay. If you, any one of us wants to have parameters of any risk, I can do that also. तो आप अपने, Does it show rolling return as well? so Sorry, I so missed that rolling return part. yeah, so abhi, as Faisal just mentioned, our rolling returns are going to come by the end of December because it is under production. It is like we are just back testing it. We have it. We actually use it. Let me just show you very interesting thing. Okay. ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं. आपको मैंने बताया हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं. दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू हाउ वी डू इट. We are using all the 21 parameters, including rolling returns. So we calculate it for the ranking process. ये rank जैसे हम करते हैं ना, इसके लिए we use all of these numbers and it is in front of you. हर एक को अलग अलग weightage मिल रखी है and it is available. But now the thing is, how do we are just trying to put it here also for you to see. तो यहाँ पे rolling returns भी आ जाएगा in one of the parameters. Right now it is not there. अभी आपको पोर्टफोलियो में ये ट्रेलिंग रिटर्न्स वगैरह तो दिखती हैं, राइट? इफ यू वांट टू सी, ये जो आपने कैटेगरी फंड कलेक्ट कर रखे हैं, इनकी कैटेगरी, इनको इसमें आपको, या let's suppose if I'm uploading a portfolio and let's suppose it has 5 or 6 funds, then for each individual fund there will be a screener जहाँ पे वो automatically compare कर ले yes, उसके benchmark और उसके category average से. each folio, each scheme. Can you please show कि वो automatically compare कर ले उसकी category average और benchmark से? फैजल क्या कहते हो, हम अपने पॉइंट से अलग जाएं क्या? Yeah, we can show that. I mean, if there is a lot of requirement demand for that. So we'll just show you one small glimpse of it and maybe have another session for that. Okay? Yeah. मैं अभी RM के कोड में जा रहा हूं. RM का, so RM is supposed to do it. Let us assume that I have uploaded a cash of a client. Okay? ये उसका AUM है and I open it. ये पोर्टफोलियो है. ये फंड्स हैं उसके, हमने चेक कर लिए. कैश से अपलोड कर रहे हैं ऑल ट्रांजैक्शंस. ओके. नाउ कम्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन. वो जो आप डिजर्व का बोल रहे हो ना, ये डिजर्व है. इमेजिन करो ये कस्टमर मेरा नहीं है, मैं पहली बार इससे मिला हूं और उसको मैंने कहा कि सर मैं आपको एडवाइस देने से पहले मैं आपका पोर्टफोलियो देखना चाहता हूं, तो कैन यू शेयर द कैश. मैं अभी जनरेट यहां से रेज कर रहा हूं कैम्स की साइट से, और फुल ट्रांजैक्शन का आपने उसकी मेल पे आया, आपने कहा मेरे को फॉरवर्ड कर दो, और आपने इसको अपलोड कर दिया. इन 7 to 10 मिनट्स के अंदर, जितनी देर में जेप्टो ब्लिंकिट घर पहुंचेगा, आपका इस पे प्लेटफॉर्म पे एवरीथिंग वुड हैव बीन डन. ओके. दिस इज द फर्स्ट ग्लिम्स विच वी गिव ऑन द प्लेटफॉर्म. टोटल मनी कितना इन्वेस्ट करा था, आज की डेट में कितना है, आपने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, और आपके पोर्टफोलियो की XIRR क्या आ रही है. अगर आपने यही इन्वेस्टमेंट उन्हीं स्कीम्स के बेंचमार्क में सेम प्रोपोर्शन में लगाया होता, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू और XIR क्या आती. तो इस केस में इट इज अंडर परफॉर्मिंग. आपने 42 स्कीम्स में लगाया है, 18 हैव आउट परफॉर्म्ड, 24 हैज अंडर परफॉर्म्ड. नाउ आई कैन शो यू द मैक्रो एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, होल्डिंग एनालिसिस, टॉप 10 यूनिट स्टॉक्स, टॉप 10 यूनिफॉर्म, कौन से सेक्टर, आपका पूरा पोर्टफोलियो, को रिलेशन एंड ओवरलैपिंग. तो अभी इसमें को रिलेशन है, थोड़े दिन में ओवरलैपिंग भी आ जाएगा. इंक्लूडिंग स्टॉक्स कौन से ओवरलैप कर रहे हैं, वी विल गो मच डीपर इनटू द पोर्टफोलियो. देन वी आर सेइंग, ये देखो आपके पोर्टफोलियो में एसेट क्लास वाइज क्या इंपैक्ट कर रहा है. आपने अभी, सम ऑफ यू आस्क्ड द क्वेश्चन ना,
इक्विटी में आपका 99% एलोकेशन है, उसने 21% की रिटर्न दी है, बेंचमार्क ने 21.97 या 22% की है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम वाइज एलोकेशन, उसने क्या रिटर्न दिया जब से इन्वेस्टमेंट करी है, और उसी टाइम में अगर मैंने बेंचमार्क में करा होता तो उसकी क्या रिटर्न आती। देन वी आर गिविंग फंड कैटेगरी वाइज, कितना कितना मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह में एलोकेशन है, क्या रिटर्न दी है जब से मैंने उस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करी है, और XIRR बेंचमार्क की क्या मेरे लिए ड्रैग कर रहा है, नेगेटिव है और क्या है। एंड एंड सर इंडिविजुअल फंड लेवल पे भी शो होगा। आई लव यू सर। तो ये वाला, ये रिकमेंडेड एक्शन, ये देख रहे हैं, ये आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। 99% डिस्ट्रीब्यूटर्स डू ईना मीना डीगा, जब उसको बोला जाता है ना कि इसको सॉर्ट करके बता दो, अब यहां पे आप कहानी बना सकते हो। सो वी आर गिविंग यू एन एक्शन प्लान, कॉन्फिडेंट, कॉशियस, एग्जिट, एग्जिट, बाय। जो नहीं है वहां पे या तो वो डेट फंड होगा या वो 3 साल से नीचे की होल्डिंग होगी। कॉशियस, कॉशियस बाय, नन, कॉशियस एग्जिट। ओके, नाउ यू कैन सी, अब कोई एग्जिट है, अपन कहानी सुना सकता हूं मैं। सर इस फंड में आपका 23% होल्डिंग है, इस फंड ने 22% की रिटर्न निकाली है आप जब से आपने इन्वेस्टमेंट करा है, जबकि उसके बेंचमार्क ने 23% की रिटर्न निकाली है। इट इज अंडर परफॉर्मिंग। कौन से फोलियो में है, उसकी रैंकिंग इन इट्स ओन कैटेगरी इन अ 3 year पीरियड इज 24, यानी 23 फंड्स आर डूइंग बेटर, and it is bringing your portfolio down, and that is why I'm suggesting that you exit. Boss, data, Can हाँ, can we come back to that cash which we were talking about, that reserve के ऊपर जैसे हम cash upload वगैरह करते हैं, so how does it works basically? यहाँ पे ना आप अपना क्लाइंट का नाम वगैरह, अभी कैश है तो मैं भी आपका करके दिखा दूंगा। सर अभी तो सो cash नहीं है। बेसिकली आप नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कैश अपलोड का एक ऑप्शन आता है, हम यहीं से कैश अपलोड कर ओके देंगे उसकी। ओके पासवर्ड आपको पता ही है क्योंकि आपने जनरेट करी थी, बस। और उसके बाद क्लाइंट के अंदर आ जाओ, जो आपने क्लाइंट बनाया था, और उसके पोर्टफोलियो में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो कर सकते हैं। अरविंद जी नमस्कार। जी सर। इसमें रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रेडीमेड पोर्टफोलियो आ जाता है कि रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तो ये सिलेक्शन करना है हमको? सर वो भी है। आज ना हम एक काम करते हैं, आज हम सिर्फ आपको ये टूल का ना एक हिस्सा दिखाया है, एंड इफ यू लाइक इट, आप हमें मैसेज कर देना, वी विल हैव अनदर सेशन ऑन हाउ टू यूज दिस द अदर प्लेटफॉर्म ऑल्सो। बहुत कुछ है इसमें, मतलब वी हैव, आपका इतना काम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि जैसे गोल, ऑटोमेटिक गोल मैपिंग, आपको रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन, रेडीमेड पोर्टफोलियो कैसे मिलता है वो भी हम दिखा देते हैं। आप खुद रेडीमेड पोर्टफोलियो बना सकते हो, स्केलेबल मॉडल बना रहे हैं हम आपके लिए। सो आज लेट अस स्टिक टू द पॉइंट विच वी स्टार्टेड, दैट यूज दिस टूल। आप मतलब ये टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज समथिंग वी हैव गिवन ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। आपका, हाँ जी। Excuse me, sir. I have a question. I think it will be helpful for everyone. तो अभी हमने एक फंड सेलेक्ट किया, या दैट टाइम इट वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड, तो हमने मैक्सिमम क्लाइंट्स को वही दिया। जी, अभी 4 साल 5 साल के बाद वो रेटिंग चेंज हो गया, राइट, तो इट इज वेरी मच टफ टू स्विच और ये चेंज करके ये करेंगे। वी हैव सीन, आई हैव 15 year क्लाइंट ऑल्सो, जहां या पर 12-13% भी दिया है फंड ने, या बट ही इज नॉट रेडी टू स्विच। जो इवन सेम कैटेगरी में जो अच्छा फंड कर रहा है, लेकिन जब हमने दिया था इट वाज अ टॉप परफॉर्मिंग फंड एंड इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑल्सो। तो बिल्कुल ऐसा सिचुएशन, अभी हम फंड सेलेक्ट करते हैं, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 7 साल के बाद ये प्रॉब्लम आएगा, तो बिल्कुल है हाउ वी शुड गो अहेड? सर। मेरे को इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हेन यू आस्क दिस। देखो, मैं अगर ना रोज अपनी ब्लड टेस्ट कराने जाऊंगा ना,
तो मेरे में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आएगा ही आएगा. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनीवन. और जैसा आपने कहा, हर फंड की साइकिल आती है, हर कैटेगरी की साइकिल आती है, राइट? तो अब अपने को इसीलिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं, सो दैट देर आर गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स फॉर एवरी कैटेगरी, और वो ही एवरेजिंग बनता है. तो इंस्टेड ऑफ ओनली पिन पॉइंटिंग आउट टू वन पर्टिकुलर फंड और टू फंड्स, अगर बहुत ही खराब कर रहा है तो मेरे को बताना जरूरी है. उसके बाद उसकी कॉल है वेदर ही वांट्स टू स्विच और नॉट. ये ना क्लाइंट मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है, बट आपके पास डेटा होना चाहिए टू कन्विंस हिम वेदर जैसे मैंने भी आपको दिखाया. अब यहां पे ना आप उसको दिखा रहे हो कि बॉस ये चल नहीं रहा है यार, मेरे को अगर आपको अल्फा क्रिएट करनी है, बेटर करना है, तो मेरे हिसाब से यू शुड कंसिडर स्विचिंग ऑन टू सम अदर फंड. डेटा दिखाओगे तो बहुत फर्क पड़ता है. So, guys, I think we had our time. Hope you liked it. But अभी एक request है कि if you could just fill up a feedback form. And अगर आपको और भी कुछ देखना है, we would be happy to have another session on this platform and show you what all we have. जो हमारे research based tools हैं, लोगों ने हमने बनाया तो रिसर्च के हिसाब से है, बट फिर देन लोगों ने कहा यार आप इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इस पे एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी दे दो. तो हमने इसमें बीएससी के साथ अलाइन कर रखा है. तो आप चाहें तो आप यू कैन हैव एग्जीक्यूशन आल्सो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. तो विशाल, इफ यू कुड शेयर द फीडबैक फॉर्म, और फैजल, इफ यू कैन टेक एनी अदर कोई कोई क्वेरी हो उसमें चैट में, तो वी कुड. Sure. Yeah. So Chat I think definitely. I've answered the queries on the chat, but if there are anything more specific, Harshit, anybody for that matter, please, I'm free. And then this Google form is put out on the chat. So anybody who fills this particular form will also be getting the free access, like Arvind has mentioned. So request you to give us a feedback and also put in the credentials there so that we can connect back and then give you the credentials for the free demo. सर एक अपना व्हाट्सएप नंबर जो सा वो शेयर कर दीजिए. बाकी थैंक्स अ लॉट. बाकी अच्छा लग रहा है ये. और बाकी इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी और कैसे इसकी आपकी सपोर्ट है, क्योंकि इसको मैं देख रहा हूँ कि इसको कैसे फंक्शन में लेके आना है, कैसे इसको प्रैक्टिकल यूज में, इसके लिए एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो आफ्टर सेल्स कैसी सर्विस रहेगी सर, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत नेक्स्ट सेशन में थोड़ा हमारे साथ शेयर कर लेना. Definitely. Sir, please fill the form, sir. आपका Google form, वो जो form है वो chat पे डाला हुआ है. Please fill that form to get the access. So one question about the qualitative aspect. तो हम लोग normally quantitative aspect से देखते हैं, but qualitative aspect में कुछ है क्या, like the fund manager कितने साल के लिए continuity है same fund manager का, or Okay. anything where you guys analyze something specifically regarding the fund manager or the research CIO team? Yeah. Can I share the screen and probably do just about 5 minutes deep dive in terms of how we are doing the research and giving the recommendations? Sure. एंड आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना, तो यू कैन आस्क योर अदर कोलीग्स ऑल्सो टू वो ट्राई कर सकते हैं. अभी हम लोग फ्री में आपको वी जस्ट ट्राइंग कि यार देखो तो सही, देखोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा आपको. हेलो. Yeah. So हेलो yeah, tell me. सर, इससे कॉस्टिंग कितना है इसका? जी उदय जी, सर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट? तो हमारे इस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट है, लेट मी जस्ट, आई जस्ट, Fadil, you continue. I'll just share the window later Yeah. on. Yeah. So चाय भी नहीं है? चाय पोर्टफोलियो चाय yeah, so as you can see that we do this exercise of recommendation funds every quarter. Okay. I'm taking you to the current quarter, which is October to December 25, and I'm showing you the way that we are doing the fund selection for small cap as a category. So like we were already discussing that we use 3 different frameworks, okay? Ranking, screener, and returns. These are the 3 different frameworks that we use. And if you can see here under the ranking,
there is a ranking framework that we will actually be using here. This is just that the numbers have gone haywire. But the same thing we will actually be using for Screener, which is a different framework, and then we use it for returns also. And what we do is we take the top 5 funds from each of the frameworks, ranking, Screener, and return. And from these 3 frameworks, whatever be the common funds is what gets into a recommended funds. Now, coming back to the gentleman's questions in terms of fund manager, we use 3 different frameworks for fund manager. One is the number of funds that he's managing. That is a framework. Lesser the fund, higher the rank. So, for example, Access Small Cap, Tejas Sheth is only managing 1 fund, therefore the rank is number 1. Somebody like Bajaj Finserv, Nimesh Chandan is managing 13 funds, therefore the rank is 28. So obvious that it is lesser the fund that the fund manager has got to manage, we'll actually be able to better focus on that, right? So number of funds managed for a fund manager is a criteria. Similarly, fund manager experience is a criteria. I really not sure that if anybody else is doing this, but we consider the fund manager experience as well. For the same fund, not the total experience, but for the same fund, how long has he been managing? So for example, you can see Chirag has been managing for 254 months, and therefore the rank is number 1. Similarly, the fund manager performance, the total funds that he's managing, we look at the overall performance of that. So, long story short, to answer your question, within fund manager itself, we're using 3 parameters: fund manager experience, fund manager, the number of funds managed, and the fund manager performance. I hope it clarifies. Yes, sir, it does. Thank you so much. हेलो Yes. सर, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा क्या? See, हमारे पास API तो है. In case if your software vendor wants to integrate ये things, they can obviously do that. But जो हमारा you've just seen about 5% or 10% of what जो हमने बनाया है अभी. We have a reporting module, we have a transaction module, we have a risk profiling module, client onboarding, वो सब चीज है. But it's very difficult to put all of that into one session. इसीलिए हमने one of the pain points which is fund research, उसमें हमने आज focus किया है डेमो पे. और दूसरा, हमारा वेबसाइट पे डाल सकते हैं क्या ये? डेफिनेटली सर, आपके वेबसाइट में आ सकते हो, वहां से क्लाइंट खुद सेल्फ साइन अप भी कर सकते हो. देयर इज अ चैट बॉट. So like I said, there are much more. So if you just fill in the form and connect for us on a one-to-one demo, we'll be able to show all of that. और इसका कॉस्टिंग क्या है सर? कॉस्टिंग अरविंद जी बता देगा. आई थिंक इट इज ऑलरेडी पुट इन किया. या दिस इज वो स्क्रीन पे आ चुका है. तो ये देखिए, हमारा पूरा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है. बट राइट नाउ जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, फंड रिसर्च वी चार्ज 15,000 रुपीज अ ईयर. ये आप समझ लो 1200-1500 रुपए अखबार का खर्चा है आपका. बट वी फील दैट आगे चल के दिस इज समथिंग यू गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट. एक जगह पे सब कुछ. तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम 1 टाइम चार्ज है ये 5,000 रुपीज का. जब हम आपकी एक वेबसाइट बनाएंगे वाइट लेबल, और उस पर ये चैटबॉट वगैरह है अवेलेबल, एंड साइमल्टेनियसली ये आपका लोगों के साथ रहता है. ये 1 टाइम है. एंड उसके बाद एवरी ईयर यू जस्ट नीड टू पे 15,000 रुपीज अ ईयर. Can you explain the vibe, like the website you will make and all? Can't we have our own website, or can't we integrate? You can have your own website, no issues. देखिए, हम ना अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये जो मैंने ये आपको दिखाया, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से एक साइट बना दी हमने. ओके. इस पे आप खुद लॉगिन करोगे, ये आपके नाम की साइट हो गई, इस पे आपका लोगो आ गया. ओके, दिस इज समथिंग वी कॉल इट एज अ सब डोमेन. फॉर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम यू आल्सो हैव योर ओन वेबसाइट, राइट? आपने भी कोई डोमेन नेम ले रखा है. आप, इफ यू वांट, यू कैन गेट इट कॉन्फ़िगर्ड विद दैट आल्सो. So this is for my own backend, this website. हाँ, तो आपका बैकएंड है, तो आप कोई टूल को यूज तो करोगे. हाँ, ये हमारे बैकएंड है ना, आप जो दिखा रहे हो. दिस इज माय बैकएंड. मानी दिस इज नॉट फॉर द क्लाइंट फेसिंग थिंग. यू कैन शेयर इट विद हिम. मतलब आगे अगर इफ यू इन केस यू वांट टू गो अहेड विद अदर थिंग्स आल्सो. अभी तो देखो, रिसर्च टूल आप खुद यूज करोगे अपने लिए, क्लाइंट को तो नहीं दिखाना ये, राइट? नहीं. आगे चल के इसमें जो बाकी की चीजें हैं, वहां पे हमारे पास क्लाइंट एक्सेस और आरएम का एक्सेस भी मिलता है. My question, I am using InvestWell. Okay.
Investor have its own research and all those things. So how it is different from that particular research of funds than investor? जय भाई, आपको मैं एक चीज बोलूंगा, आप इस प्लेटफॉर्म को देखना, आप मतलब वी आर गिविंग यू एक्सेस टुडे, राइट? आप इसकी रिसर्च देखना और उनकी रिसर्च देखना, यू विल फाइंड द डिफरेंस. उनके यहाँ रैंकिंग होती है रिटर्न्स पे, राइट? Okay. They are not a research group. They acquire the data from somebody else. मेरे ख्याल से उन्होंने शायद उनसे ले रखा है, Morningstar. मास्टर स्ट्रोक वालों से ले रखा है, किससे ले रखा है? Morningstar. है ना? हाँ. आप देखना द क्वालिटी. एंड आपको देखो, मैं एक बताऊं, फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आई एम ऑलरेडी यूजिंग बैकएंड फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इन्वेस्टर. ओके, आई डू माई ओन वेबसाइट. अब आप यहाँ मुझे कह रहे हैं कि मुझे वेबसाइट डिजाइन की आवश्यकता नहीं. तो फॉर अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, सो व्हाट एग्जैक्टली विल बी द प्रोसेस एंड व्हाट एग्जैक्टली विल बी द चार्जेस टू एक्वायर दिस रिसर्च पोर्टल? ये देखिए सर, देखो ये मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, जब हम एक प्रिंटर खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं? एक प्रिंटर खरीदते हैं. एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है उसके? कार्ट्रिज की. प्रिंटर फिर भी खरीदते हो ना 1,000-2,000 रुपए में. बिल्कुल. तो अभी हम क्या कह रहे हैं आपको, एक ये प्रिंटर समझ लो, ये कार्ट्रिज है, सिंपल. मतलब अगर मेरे पास वेबसाइट है तब भी मुझे व्हाइट लेबलिंग वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, चैटबॉट के लिए ये आपको वन हाउ टाइम विल यू देना है? एक्सेस इट? आप मुझे ये बताओ. हम्म. मैं आपके लिए कुछ एक अलग से कुछ तो बनाऊंगा ना. और ये ग्रोथ आपने जो दिया, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सर ये जो ग्रोथ मॉडल है, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है जो अपने पोर्टफोलियो, मतलब आरटीए फीड्स को इसमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं. ओके. तो अगर वो इसी हाँ. में इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों के अंदर सर हमारा टेक टीम का टाइम लगता है, इसीलिए ये वन टाइम कॉस्ट है. ओके. ये जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो हमारे, आप यहाँ पे पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, 4D है, गोल मैपिंग है, वो जो आप कह रहे हैं ना पोर्टफोलियो का मेरे को इवैल्यूएट करना है, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द अदर फीचर्स. So actually it is for the distributor only, it is not for the clients at this point of time. यहां पे वी हैव अ क्लाइंट इंटरफेस ऑल्सो. अभी मैं आपको ये ना. Okay. What we'll do, we have one to one so that yeah, exactly. Arvind, hi, Arvind Kilol here. Yeah, Kilol. Arvind, most of the distributors as of now would have got the backend software. Right. And they would have shared their links for the apps and all those things with the clients. Right. So moving that entire piece would be slightly difficult for all the advisors also. Absolutely. I totally agree. So now what happens is when you are giving a client interface into it, and you make it compulsory for the website and all those things, it becomes very difficult for an advisor to move that side of it. And that would be a big deterrent. So it would be good for you as well, or along with us, that where we have something as an integrated side of it, wherein you provide, say, I use InvestWell. So I can download the portfolio statement from there, which you integrate with FinApp, and give us the internal research side of it. Getting a cash from the client would be very difficult sometimes, or we already have the entire piece with us. So why not integrating InvestWell portfolio statement into your FinApp and do the research side of it instead of giving? Yes, you can develop something for a new advisors you are onboarding, but for an existing advisor who are already using some other software, can we have some kind of an arrangement where we can use this advisory with for us as a backend, not client interface kind of a thing? Kilol, I think our first conversation was also on this only. Yeah. Or Faisal has mentioned, we are happy to share, give APIs if you're. That guy won't be doing it. We are at the mercy of InvestWell also. I spoke to Jain Saab. I'm talking the other way around. You develop an interface where I can upload an InvestWell. Got it. उनका रिपोर्ट को मैं डाउनलोड करके यहाँ पे ऑनबोर्ड कर दूं, राइट? The other way around. Why should we have that? We are at the mercy of Sunil sir. Got it.
You got the point. Got it. We will work on that. So you can work on Red Vision as well as Investwell, and so you need not to. Actually, Kilol, we were using MF Central अभी few days back. वो बंद हो गया अभी. हाँ, नहीं तो we were not doing anything else. वो हम लोग MF Central से डाउनलोड करके मतलब कुछ भी नहीं करना था उसमें, वो OTP से ही काम हो रहा था. OTP से हो रहा था, but वो सब बंद हो गया. Now what we have to go is we have to ask the email from the client, and then I'll point taken. We'll work on it. Right. Fine. So hope everybody has filled the form to get the credentials. And you can, always write to us in case you want any, support or anything. We will continue to nudge you to, use this software. ये tools use करने अब जरूरी हैं यार. Ind Money पे आप जाके देखो, ये जो कुछ है ना, everything is available on them for the customer. Why will he come to us? अगर हम, if we don't use these tools now. Arvind, how to keep the data which you take for research, which you use as food for research, and building the entire thing is completely error free, and what is the roadmap in the next 1 year, 2 year, 3 year, that ensuring that your data and the ranking which you've done is 24 karat gold in terms of the sorting, in terms of data collection, and etc., to avoid any errors, any technical glitches that can happen. Probably, I'm just starting out in this industry, so for me, I'm here to understand what tech stack I should need, and to help me scale up my business, and focus more on business development and all that stuff, right? Faisal, you'll take that. Faisal, you'll take that call. Yeah, sorry, Harsh. Can you? I'm just looking at the chats. Can you please, if you don't mind, repeat that? So, how do you ensure that the rankings that you're doing and etc. and this error-free in terms of the data that you use for creating those reports in your system and sorting it out? That is number one question. Second is, what is the roadmap for development and for features and etc. that you are trying to kind of build into it? So the reason I ask this question is because I'm here to understand what tech stack to use, because I'm just starting from ground zero. I'm just starting out in the industry. There are people who have 100 crores, 500 crores, but I'm just starting out. So I've not used Investwell and etc. And what is the downside of using Investwell and upside of using your solution? Okay. So I'll take the first question first, which is with respect to the data and the error-free things that we are ensuring, or rather we should actually be ensuring. Just to give you a background, Harsh, we've actually been in the business for about 10 years now. And we started out as a research house, basically offering mutual fund research, primarily on the data and the quantitative side, to very large family office advisors, which are managing in the range of 25,000 to 30,000 crores. So we were doing only the data crunching for the first few years before we migrated to the tech. And again, in the tech, we didn't go ahead and build a software for advisors like you. What we did is we created an API ecosystem for fintechs, large fintechs. Today, we have close to about 48 fintechs who are using our APIs, very large ones. And all of these guys are actually thriving on our data. So long story short, we've got to be making sure that there is perfect QA in place, that is quality assurance in place. There is a testing that we sort of keep on doing in order to ensure that the data is accurate. That being said, if I've got to be brutally honest, there will be bugs, there can be bugs, but we are super agile in terms of identifying and fixing that particular thing. So I'll actually be just shooting in the dark if I say that it's a bug-free platform. Every platform would have its own issues and bugs, but then we are super agile in terms of fixing that ASAP. Okay. Coming to the second question, that the tech stack that you're using, Harsh, I think that you're not going to be using your own technology. Instead, you will actually be subscribing to a SaaS product, right? Like an Investwell. Yeah.
Okay. I'll strongly advise not to make any investments into a tech, because that's a completely different arena altogether. I don't know you, but still I'm just making that comment. Yeah. Okay. Now the last question is upside of using FinApp or downside of using Investwell. I can't really comment on that again, but to give you a larger perspective in terms of our roadmaps, this product we've been in public beta for exactly 1 year now. Okay. October 24 is when we actually put that into a soft launch. In the last 6 months, we've gained great traction, primarily because our positioning is on the value-added things, which is portfolio construction, portfolio review, investment proposals, fund research, goal planning, risk profiling, etc., which is actually the need of the hour going forward. So typically, it is actually targeting the advisory kind of a model, which is typically lacking in a software like Investwell and Redvision. So that is a strong point. Now, roadmap, another 1 year down the line, we will see probably AI playing a very important role in the kind of capabilities that we have built. And we will continue to use it only for the B2B segment. We are not a B2C company. We will make sure that every advisor who is using the system is going to be as capable as an IndMoney or any other D2C platform which are available today for the clients, with a human touch. So basically, the model is called as a hybrid model. Yeah. Just to add to this, I've been knowing Arvind since almost 10, 15 years now. We were colleagues in our past organization, and the number crunching he does is amazing. So I've got no doubts on that. This is Kilol here, just giving a feedback. Thank you. Thanks a lot. अरविंद सर, ये मास्टर स्ट्रोक एंड आप में क्या डिफरेंस है आपका सॉफ्टवेयर में? सर देखिए, इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ी मार्केट है, और आई थिंक मास्टर स्ट्रोक हैज बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब द वे दे ऑफर. उन्होंने जो टूल्स बनाए हैं, हमारे में सिर्फ एक ही फर्क है कि वी हैव इंटीग्रेटेड एवरीथिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू प्रपोजल टू. आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग पार्ट. इंडिया में अभी तक कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं दिख रहा है जो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से क्लाइंट को नज कर सके कि वेदर द पोर्टफोलियो इज मैचिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर और नॉट. ओके. So that is the intelligence of the research we are doing on this platform. इंडिया में आप देखना, एक बुजुर्ग के पास जो कि कंजर्वेटिव है, उसके पास भी पता चला 100% इक्विटी एलोकेशन है, जबकि उसका कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल है. एंड नो वन नोज. आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी एयूएम देखोगे तो 80-85% इक्विटी होता है, डेट तो देते ही नहीं है. तो if you understand where SEBI is going, he is saying कि आपको risk profile mandatory है. They expect you to do risk profiling of the customer and offer products based on the risk profile of the customer. That is the intelligence system we are trying to build on this platform. We've already done it, but yeah, we are just taking it a step and make it more compliant also. Arvindji, just one thing, I just want to ask you, you are very senior and I'm just starting out. So I understand that in this industry, a lot of time needs to be done on research and what the tool is providing in terms of providing the right, avoiding mis-selling and, really being with a stethoscope and giving the right prescription to the client, right? So that one can see over 5-10 years that you've been able to build generational wealth for the client and the client has been able to achieve the goals. So probably I feel that your software will be able to help cut that time to do the research, to do the portfolio analysis every 6 months or 12 months and then switch to a similar fund in the same category which is performing well or something, etc. So I think so it will help more in business development and having proper conversations with the client in terms of what needs to be done and what does not need to be done. Yeah, Harsh, I think, very interestingly, India mein financial distribution is done by 4 pillars. One is banking. They've already solved it by bringing one platform, one window where they can offer multiple products to the clients. NDs have solved it. That is what they sell. They sell a platform. They don't sell you anything else.
जैसे कि आप हमारा प्लेटफॉर्म ले लो, आप सारे प्रोडक्ट्स दे सकते हो, वन व्यू होगा, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, राइट? थर्ड इज द फिनटेक्स, दे हैव आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट इट इज ओनली द एमएफडीज हु आर अ डिस्टॉर्टेड लॉट। वो इंश्योरेंस के लिए अलग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के लिए अलग जा रहे हैं, एफडी के लिए अलग जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से सॉफ्टवेयर बात नहीं करते। अभी समबडी आस्क्ड मॉर्निंग मास्टर स्ट्रोक का क्या चैलेंज है कि वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, मेरे को सारा डेटा वहां ले जाना पड़ता है, वहां से सॉल्व करके लाऊंगा अपने प्लेटफॉर्म पे, देयर इज अ लॉट ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड वन हाईवे, वन platform which is going to offer you multiple products, analysis, a lot of things, on the same platform itself. Can you please participate in Network FP convention, which is coming up in the January 26th at Sahara Star? That would be great. We are participating. Great. I'll see you there then. Yeah, sure. Okay, guys, I think we've taken a lot of time. We would be happy to connect with you, get us with us on one-on-one or whatever, and we would take up any queries you have on the platform. So we can close the call. Faisal, if you are okay. Yeah, I'm fine. Yeah, thank you everybody, and please do fill up the form. We'll get back to you in a few hours with the demo credentials. Yeah. Okay, guys. Thanks a lot. Disclaimer: this content is created purely for education and training purposes and is intended solely for mutual fund distributors, MFDs, registered investment advisors, RIAs, and other financial intermediaries. All illustrations, examples, charts, ratios, and fund references shown are only for understanding concepts and do not represent any buy, sell, or hold recommendation. Nothing in this session should be construed as investment advice, portfolio advice, or solicitation to invest. Investors are advised to consult their AMFI registered mutual fund distributor or SCBI registered investment advisor before making any investment decisions. Please read all scheme-related documents carefully before investing. Mutual fund investments and securities market investments are subject to market risks, including possible loss of principal. Past performance does not guarantee future results. FINA Pulse Labs does not guarantee returns and shall not be responsible for any decisions taken based on the educational content presented in this session.